फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि एनटीए यूजीसी नेट या किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी हम किन किन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनटीए नेट क्या है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसे दे सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और जीआरएफ क्या है। तो इन सब बातों का आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को पूरा देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। तो आइए हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है कि एनटीए यूजीसी नेट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एनटीए यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एक मिनिमम एलिजिबिलिटी टेस्ट है उन लोगों के लिए जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। किसी भी महाविद्यालय, किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप बीएड करते हैं तो सीटेट या टेट ज़रूरी होता है, तो उसी तरह अगर आप नेट की परीक्षा पास करते हैं तो आप मिनिमम एलिजिबिलिटी ले लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। वैसे तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में 2021 से पीएचडी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आप कमीशन के थ्रू आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर वैकेंसीज आती हैं तो आप किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपका रिटन टेस्ट होगा और आपका इंटरव्यू होगा और उसी बेस पे मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उस परीक्षा में वही बैठ सकते हैं जिनके पास पीएचडी है या नेट है। अगर आपके पास नेट है तो आप भी किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि इसे देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए या क्या क्या पात्रता हमारे पास होनी चाहिए, कौन कौन वो लोग हैं जो नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारत के किसी भी महाविद्यालय से अगर आप एमए या स्नातकोत्तर पास हैं तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपके पास एमए में 55% से अगर अधिक है तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। 55% जनरल कोटे के लिए और एससी एसटी ओबीसी और विकलांग या दिव्यांग जो भी हैं उनके लिए 5% की छूट का प्रावधान है। और ऐसे लोग भी पेपर दे सकते हैं जो अपना मास्टर्स जो अपना एमए कर रहे हैं, जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, वो लोग भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कभी भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। हाँ, अगर आप जेआरएफ चाहते हैं यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आप चाहते हैं तो आप पहले ये एज 28 साल थी और 2018 से ये 30 साल कर दी गई है। अगर आप नेट के परीक्षा में बैठना चाहते हैं और सिर्फ आपको सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास करनी है तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप जीआरएफ चाहते हैं तो आपको 30 साल से कम में ही जीआरएफ की परीक्षा पास करनी होगी। तो वो कोई भी लोग जो अपना मास्टर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर उनका 55% के साथ अपना मास्टर्स पास है तो वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि ये एग्ज़ाम कब होता है और कौन इस एग्ज़ाम को करवाता है। तो साल में 2 बार यानी कि एक साल में 2 बार जून के महीने और दिसंबर के महीने ये एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम पहले तो यूजीसी करवाता था, लेकिन 2018 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए करवाता है इस एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और कंप्यूटर बेस्ड है।
तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, यानी कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस पैटर्न क्या क्या है। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा सिलेबस का। तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल पेपर जो सभी के लिए समान होता है। इसमें टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से रिलेटेड और थोड़ी बहुत रीजनिंग भी आती है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट पेपर होता है आपका 100 नंबर का, इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट से आता है, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एमए पास हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हुआ है, वो पेपर उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन आते हैं, दूसरा पेपर आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन आपने करने होते हैं दोनों में मिला के, और दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनती है। और 300 नंबर का ये पेपर होता है, और इसमें जो टॉप के 6% लोग होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। पहले ये परसेंटेज कम था, लेकिन 2018 से ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आप अपने विषय की सर्वोच्च जानकारी रखते हैं, यानी कि नेट से बड़ा पेपर सब्जेक्ट का शायद ही कोई होता हो। और दूसरा बेनिफिट्स ये है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, जो इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी इंट्रेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बिना इंट्रेंस दिए आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो तीसरा इसका बेनिफिट है, अगर किसी भी महाविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय में वैकेंसीज आती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका हालांकि अगर पीएचडी वाले उस वैकेंसी में अप्लाई करते हैं तो उनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास नेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप उस एग्ज़ाम आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। वो डिपेंड करता है कि मेरिट कहाँ से उठती है। तो चौथा आपका बेनिफिट्स है, अगर किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालता है तो उसमें केवल नेट या पीएचडी दोनों में से अगर आपके पास एक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और आप इंटरव्यू देके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद कि आप किसी भी स्टेट के लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, किसी और एग्ज़ाम को अगर आप देंगे तो वहाँ पे एक जो बहुत बड़ी भीड़ होती है वो छट जाती है। इस एग्ज़ाम में केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो नेट क्वालिफाई होते हैं और या जिनके पास पीएचडी की डिग्री होती है। तो एक हमारा क्वेश्चन ये भी आता है कि जीआरएफ क्या है। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो सिर्फ अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन होता है, और दूसरा ऑप्शन इसके साथ साथ होता है, यानी कि अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप दूसरा ऑप्शन भरते हैं और अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं और आप एक मेधावी छात्र हैं, अगर आप नेट क्लियर करने वालों में टॉप की लिस्ट में हैं, तो आपको जीआरएफ यानी कि एक फेलोशिप दी जाती है। आपको 5 साल के लिए एक फेलोशिप मिलती है। ये शायद पर मंथ 35 से 40 हज़ार के बीच में होती है। तो आपको ये फेलोशिप शोध करने के लिए, यानी कि रिसर्च के लिए, अगर आप पीएचडी करते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर रिसर्च करना है, अगर आप जीआरएफ का एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो आपको 5 साल के लिए ये फेलोशिप मिलेगी। तो शोध करने के लिए पहले ये 2 साल तक जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है, और कुछ चेंजेस के बाद, कुछ इंटरव्यूज़ के बाद या कोई भी टेस्ट या आपका जो प्रदर्शन देखा जाता है उसके बाद ये जीआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप में तब्दील हो जाती है। तो 5 साल तक आपको 35 से 40 हज़ार पर मंथ शोध के लिए, रिसर्च के लिए आपको दी जाती है।
तो इस वीडियो में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन नेट के बारे में आप लोगों को दिया। अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैं फर्स्ट पेपर या जनरल पेपर की तैयारी करवाऊँगा और दूसरा पेपर जो मेरा ज्योग्राफी है तो मैं उसकी तैयारी करवाऊँगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है। हो सकेगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।